हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हमारा, राइट ऑफ सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। SN2 पॉजिटिव, H प्लस H पॉजिटिव H2 PT। क्या बनना है हमारा, SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है हमारा, SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बनना है और इधर H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। क्या बनना है, H पॉजिटिव से हमारा H2 बन रहा है। ठीक है, और हमें ई नोट की वैल्यू दे रखी है। ई नोट किसके लिए दे रखा है, SN2 पॉजिटिव और SN के लिए इक्वल कितना दे रखा है, माइनस का 0.14 वोल्ट। ठीक है, में उसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने पूछा है हमसे हमें सेल रिएक्शन बतानी है। क्या बतानी है हमें, सेल रिएक्शन बतानी है। और दूसरा हमें बताना है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। हमें ईएमएफ बताना है किसका, सेल का। ईएमएफ का मतलब हो गया हमें ई सेल की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, हमें ई सेल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो नहीं हो जाएगा SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बनना है। SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बनना है 0.004 और प्लस H पॉजिटिव 0.020 मोलैरिटी। क्या है, कैपिटल M है, मोलैरिटी है। ठीक है, H2 क्या बना है, H2 बना है। H2 किस पर है, H2 हमारा 1 बार पर। किस पर है, H2 है हमारा 1 बार पर। 1 बार मतलब प्रेशर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब रिएक्शन क्या हमारा क्या हो रहा है, हमारा SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बनना है। SN क्या बनना है हमारा, SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बनना है। SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बनना है और H पॉजिटिव से हमारा क्या बनना है, H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। क्या बनना है, H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बनना है। H प्लस से हमारा क्या बनना है, H प्लस से हमारा H2 बनना है। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हमारा SN से हमारा क्या बनना है। SN से हमारा बनना है SN2 पॉजिटिव और 2S पॉजिटिव से क्या, 2H पॉजिटिव से हमारा क्या बनना है, 2H पॉजिटिव से हमारा बनना है H2। क्या बनना है, H2। ठीक है, 2H पॉजिटिव से हमारा बनना है H2। ठीक है, तो हमारा SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बनना है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। क्या कर रहा है, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद हमारा SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बनना है। और ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करने के बाद 2H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है इधर हमारा, SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बनना है। SN से SN2 पॉजिटिव हमारा कहां पर बनता है, जहां पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा हो, जहां पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है, जहां पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमारा कहां पर होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। कहां पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। तो SN में हमारा क्या हो रहा है, SN से हमारा SN2 पॉजिटिव बना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। कहां पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। मतलब एट एनोड, क्या कहां पर होता है, एट एनोड। ठीक है, एट एनोड। 2H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। क्या बनना है, 2H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा हमारे यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है, जहां पर हमारा रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिएक्शन हमारा कहाँ पर होता है, जहां पर हमारा कैथोड। तो यहाँ ये क्या हो गया, यहाँ पर हो रहा है हमारा एथ कैथोड। क्या हो रहा है, कैथोड, जहाँ रिडक्शन हो रहा हो। मतलब हमारा 2H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा कैथोड। रिडक्शन हमारा कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा कैथोड हो। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर रखा है ई नोट SN2 पॉजिटिव SN माइनस 0.14। SN में हमारा क्या हो रहा है, SN में हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर। तो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SN के लिए कितना हो गया, SN के लिए हमारा हो गया माइनस का 0.14 वोल्ट। कितना, माइनस का 0.14 वोल्ट, माइनस 0.14 वोल्ट। और हमें ई नोट H पॉजिटिव H पॉजिटिव हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है। क्या पता है हमें, हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, हमेशा हमेशा हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा 0 होता है। क्या होता है हमारा, 0 होता है, 0.0 वोल्ट। मतलब 0.0 वोल्ट होता है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा हाइड्रोजन के लिए हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो हमारा ई नोट कैथोड कितना, ई नोट कैथोड हमारा कितना, ई नोट कैथोड हो गया हमारा 0.0 वोल्ट। कितना हो गया, ई नोट कैथोड हो गया हमारा 0.0 वोल्ट। ठीक है, अब क्या आ जाएगा इधर, अब आ जाएगा हमारा, अब ऐसे हम ई नोट सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम ई नोट सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई नोट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी, हो जाएगा हमारा ई नोट सेल इक्वल ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, ई नोट सेल इक्वल ई नोट कैथोड कितना है, ई नोट कैथोड हमारा 0.0 माइनस ई नोट एनोड कितना है, ई नोट एनोड हमारा माइनस 0.14। ठीक है, ऐसे में निकाल लें ई नोट सेल की वैल्यू, निकाल लें ई नोट सेल की वैल्यू। ठीक है, 0.0 माइनस माइनस प्लस 0.14। ठीक है, ई नोट सेल
हमारा कितना हो जाएगा इनोट सेल हो जाएगा हमारा 0.14 वोल्ट। कितना हो जाएगा इनोट सेल हो जाएगा हमारा 0.14 वोल्ट। हो गया हमारा इनोट सेल की वैल्यू। वैल्यू उसकी फाइंड करनी थी, सबसे पहले हमें फाइंड करना था सेल रिएक्शन। ठीक है, क्या फाइंड करना था, सबसे पहले हमें फाइंड करना था सेल रिएक्शन। हमारी सेल रिएक्शन आ गई, क्या आ गई हमारी सेल रिएक्शन आ गई है। आगे उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था ईएमएफ बताना था। क्या बताना था, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है हमारा इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स। क्या होता है ईएमएफ होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है ईएमएफ होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हो गया हमें ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ई सेल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हो गया हमें ई सेल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, सेल की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, हमें फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला बताया, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है हमारा ई सेल, क्या ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। क्या होता है, होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 2। कैसे हमें पता चला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का हमारा गेन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई हमारे 2। ठीक है, तो क्या आगे क्या होता है, फॉर्मूला होता है लोग लोग प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट 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 की पावर होती है डी अपॉन, अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है रिएक्टेंट। क्या आता है अपॉन में, अपॉन में आता है हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की पावर होती है हमारे सी। क्या होती है रिएक्टेंट की पावर, रिएक्टेंट की पावर होती है हमारे सी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा ई सेल। इनोट सेल की वैल्यू कितनी आई, इनोट सेल की वैल्यू आ गई 0.14 वोल्ट। कितना इनोट सेल की वैल्यू, इनोट सेल की वैल्यू आ गई 0.14 माइनस 0.0591। एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 2। लोग प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है हमारा SN2 पॉजिटिव। क्या है प्रोडक्ट है हमारा SN2 पॉजिटिव की पावर है डी। डी का मतलब हो गया हमारा कोफिशिएंट, SN के आगे हमारा 1 लगा हुआ है। ठीक है, SN के आगे ऊपर लगा दिया हमने 1। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट है हमारा H पॉजिटिव। रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है हमारा 2H पॉजिटिव। रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट हमारा 2H पॉजिटिव। तो हमारा रिएक्टेंट में आ जाएगा H पॉजिटिव। कितना आ जाएगा H पॉजिटिव। और पावर में क्या है, पावर में सी। सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी हमारी 2, क्योंकि पावर में क्या आता है जो हमारा आगे कोफिशिएंट लगा हुआ, कोफिशिएंट में क्या लगा हुआ है, कोफिशिएंट में हमारा लगा हुआ है 2, तो ऊपर आ गया हमारा 2। ठीक है, आता है ई सेल इक्वल 0.14 माइनस, हमने 0.0591 को हमने डिवाइड करा किससे, 2 से। हमारा आ जाता है इधर, हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 0.02955। ठीक है, लोग SN2 पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, SN2 पॉजिटिव की वैल्यू हमारी, SN2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, SN2 पॉजिटिव क्या है, SN2 पॉजिटिव होता है हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, क्वेश्चन में गिवन दी हुई है। SN की वैल्यू, किसकी वैल्यू, SN की वैल्यू में क्वेश्चन गिवन दी हुई है SN2 पॉजिटिव, SN2 पॉजिटिव। और दूसरा है हमारा H पॉजिटिव, क्या है H पॉजिटिव। SN2 पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, SN2 पॉजिटिव वैल्यू उसमें दी हुई है 0.004 मोलर। कितना 0.004 मोलर। ठीक है, H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, H पॉजिटिव की वैल्यू हमें उसमें दी हुई है कितनी है 0.020 मोलर। कितना 0.020 मोलर। ठीक है, तो SN2 पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, SN2 पॉजिटिव की वैल्यू होगी हमारे, SN2 पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, SN2 पॉजिटिव की वैल्यू होगी हमारे 0.004 ठीक है, अपॉन H पॉजिटिव। H पॉजिटिव है हमारा 0.0, H पॉजिटिव कितना, H पॉजिटिव हमारा 0.020 और पावर में क्या है, पावर में हमारा 2। 0.020 पावर में कितना है, पावर में हमारा 2। ठीक है, आगे कितना आ जाएगा, आगे आ जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 0.14 माइनस 0.02955 लोग, कितना लोग पर कितना ऊपर हमारा 0.004 अपॉन, अब इसको ये होल्ड, ये हमारा होल्ड टू है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अलग करने के बाद कितना आ जाएगा, अलग करके आ जाएगा हमारा 0.020 मल्टीप्लाई 0.020। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हमने 0.020, ये पावर क्या था, पावर 2 था, तो हमने इसको अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब हमने नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे हमारे 20, पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे हमारे 30, ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे हमारे 30, क्यों आ जाएंगे 30, हमारा पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद हमारी 3 डिजिट। कितने डिजिट पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद हमारे 3 डिजिट। ठीक है, अब नीचे से पॉइंट हटाया, नीचे से पॉइंट हटाने के बाद ऊपर कितने जीरो आया, ऊपर आ गया हमारे 20, कितना आया ऊपर, ऊपर कितने जीरो आ गए, ऊपर आ गया हमारे 3। अब नीचे से मैं पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो आ गए, ऊपर आ गया हमारे 30। ठीक है, ऊपर कितने जीरो आ गए, ऊपर आ गए हमारे 30। और हमने ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो आ गए, नीचे आ गए हमारे 30, 1 2 3, कितना 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 0.14 माइनस 0.02955 लोग 4 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20
मल्टीप्लाई 1000 कितना 1000, ठीक है। वहाँ पे जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर देते हैं उसको, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से हमारा जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 4 से हमारा 2 चला गया, ऊपर आ जाएगा 2, 2 2 जा 4, कितना 2 2 जा 4। अभी हमारा ये 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा कितना बचा, हमारा ऊपर बचा 10, कितना बचा ऊपर, ऊपर बचा हमारा 10, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा ई सेल इक्वल 0.14 माइनस 0.0295 लोग लोग 10, कितना बचा लोग 10। और आपको पता है क्या पता है आपको, आपको पता है हमारी लोग 10 की वैल्यू होती है, वो होती है हमारे 1, कितनी होती है लोग 10 की वैल्यू, लोग 10 की वैल्यू होते हैं हमारे 1, ठीक है। लोग 10 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो ई सेल इक्वल 0.14 माइनस 0.02955 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना 0.02955 के मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा ई सेल इक्वल 0.14 माइनस 0.02955, ठीक है। अब आ जाएगा ई सेल, कितना ई सेल 0.11045 बोल, कितना 0.11045 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा ई सेल, कितना आ गया, ये आ गया हमारा ई सेल। ई सेल का मतलब हो गया, ये आ गया हमारा ई एम एफ, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ई सेल हमारा कितना है, ई सेल आ गया हमारा 0.01104 बोल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ने उसने हमसे ये पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था हमसे ईएमएफ फाइंड करने के लिए, दूसरा पूछा था हमने उसने सेल रिएक्शन हमारी ये आ गई, और हमारा ईएमएफ ये आ गया। ईएमएफ बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है ई सेल, ई सेल हमारा ये आ गया, ठीक है। थैंक यू।